फ्रेंड्स वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। आज की क्लास में हम करेंगे अपना लास्ट टॉपिक फ्रॉम मार्केट और टॉपिक का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है? जैसे मोनोपोली में हमने पढ़ा था जहाँ पर एक ही सेलर होता है और नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ऐसी मार्केट को हम मोनोपोली मार्केट बोलते हैं। अब मोनोपोलिस्टिक थोड़ा सा ही डिफरेंस है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। जहाँ पर क्या होगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, मतलब मिक्सचर होता है, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट तो होता है मोनोपोली का, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, सेलर्स और ज़्यादा आ जाते हैं, एक सेलर ना होकर एक से ज़्यादा सेलर्स होते हैं। और जो सेलर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप का, यहाँ पर हम होमोजीनियस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे हेट्रोजीनियस, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो यहाँ पर जो एक मेन फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वो होता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, मतलब एक सेलर का प्रोडक्ट दूसरे सेलर के प्रोडक्ट से अलग होगा। ठीक है, तो जो सेलर होता है उसका आउटपुट और प्राइसिंग को लेकर इतना ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता मार्केट के ऊपर। अब हम आते हैं करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। यहाँ पर क्या फर्स्ट फीचर वही क्या, बायर्स एंड सेलर्स आर इन ह्यूज नंबर, कि बहुत सारे बायर्स होंगे और साथ में सेलर्स भी बहुत सारे होंगे। एक मैंने आपको अभी बताया कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मेन फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। तो ईच सेलर्स प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट इन टर्म ऑफ क्वालिटी, शेप, कलर, डिज़ाइन एट्सेट्रा। ईच प्रोड्यूसर कैन डिसाइड द प्राइस फॉर इज ऑन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को इन्फ्लुएंस करेगा अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करने के लिए। हर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद सेट कर सकता है। इसका रीज़न क्या है, वही डिफ्रेंशिएशन, कि एक प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट से अलग होगा, तो वो जैसा चाहे वैसा प्राइस रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉर्म इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई भी मार्केट में आ सकता है या फिर मार्केट छोड़कर जा सकता है, मतलब एनी सेलर कैन कम और एनी सेलर कैन गो फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट इन टर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी। अगर हम बात करें कि सेलिंग कॉस्ट किस किस चीज़ पर होगी, तो एक तो होगा एडवर्टीजमेंट पर और दूसरा होगा पब्लिसिटी पर, कि आप कैसी कैसी एडवर्टीजमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और कौन सा पब्लिसिटी के लिए कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इतने ज़्यादा मोबाइल नहीं होते। मोबाइल होने का मतलब क्या है कि हम उन्हें इजीली एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते। जैसे कि जो रिसोर्सेज यहाँ एक स्टेट में अवेलेबल हैं वो उसी स्टेट में अवेलेबल होंगे, उससे दूसरी स्टेट के अंदर नहीं लेकर जा सकते। जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं उस स्टेट की। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर को इतनी नॉलेज नहीं होती, उसे आप जैसा प्रोडक्ट सर्व करेंगे वो वही प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। नेक्स्ट इज नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस के बेस पर तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। रीज़न क्या है, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, कि एक प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट दूसरे प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट से अलग था। तो ये थे कुछ फीचर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की इसी चैप्टर में से, दैट इज प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम कैसे प्राइस डिटरमाइन करेंगे, कैसे आउटपुट डिटरमाइन करेंगे। तो प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन करने के लिए दो केसेस आते हैं फॉर्म के सामने। फर्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब एक फॉर्म का अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के केस में इक्विलिब्रियम की बात करें तो दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। एक होता है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम क्या होगा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर देखिए जो आउटपुट है, ठीक है, वो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितनी बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, जितने प्लांट की कैपेसिटी है, क्योंकि हम नया प्लांट ऐड नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, नई मशीनरी नहीं ऐड कर सकते। तो जो आउटपुट है वो हम बढ़ाएंगे तो सही, लेकिन कितनी, जितनी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब जितनी हमारे पास मशीन है, जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर हम जल्दी से अपने जो फिक्स रिसोर्सेज हैं उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते।
उसके बाद अगर हम बात करें कि शॉर्ट रन में एक फॉर्म इक्विलिब्रियम स्टेट में कब आती है, तो ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम आर क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू, जब इक्वल हो जाए मार्जिनल कॉस्ट के। सेकेंड है मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा वो मार्जिनल रिवेन्यू को नीचे से कट करता हुआ ऊपर की साइड जाएगा। अब एक फॉर्म शॉर्ट रन में 3 सिचुएशन से होकर गुजरती है। एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और एक होता है आपका मिनिमम लॉस। अगर हम बात करें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। मतलब ऑब्वियस है कि अगर रिवेन्यू जितनी कॉस्ट है उससे ज़्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, फॉर्म को प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पर पहले तो फॉर्म के लिए ज़रूरी है 2 कंडीशन जो मैंने अभी बताई थी वो सेटिस्फाई करे, मतलब मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो, और दूसरा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एमआर को कहाँ से काटे, नीचे से काटे, और तीसरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होना ज़रूरी है, एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से। अब इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये। यहाँ पर देखिए ओ एक्स एक्सिस पर आउटपुट गिवन है और ओ वाई एक्सिस पर हमारा क्या गिवन है, प्राइस गिवन है। ए आर क्या शो कर रहा है, एवरेज रिवेन्यू। एम आर ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज मार्जिनल रिवेन्यू। जो पहली कंडीशन थी मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगा एम आर को नीचे से, तो यहाँ पर काटा, कौन से पॉइंट पर काटा, ई पॉइंट पर काटा, तो ई पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अगर यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करें, यहाँ हमारी कॉस्ट कहाँ पर जा रही है, एम पॉइंट पर हमारी क्या जा रही है, कॉस्ट। हम प्रोडक्ट को किस प्राइस पर बेच रहे हैं, ये देखिए ओपी प्राइस पर हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो हमारा पीएन क्या हो गया, इतना पार्ट जो ये शेडेड एरिया दिखाया हुआ है ये हमारा हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर रिवेन्यू क्या है वो ज़्यादा है किससे, कॉस्ट से। दूसरी कंडीशन आती है हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट क्या सिचुएशन होती है, जब हमारा जो एवरेज रिवेन्यू है, ध्यान से सुनना, एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल होगा, एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा, तो वो सिचुएशन आती है हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की। अब यहाँ पर क्या होगा, डायग्राम वैसे ही बनेगा, कैसे, एक हमारा एवरेज रिवेन्यू है और एक हो गया हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट कर्व एमआर को नीचे से कट करता हुआ ऊपर की साइड जाएगा। यहाँ पर हमने प्राइस कितना रखा अपने प्रोडक्ट का, OP1, हमारी कॉस्ट भी कितनी है, OP1। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट और हमारा जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। डेट्स वाई द प्रॉफिट अर्न बाय द फॉर्म इज नॉर्मल। नेक्स्ट हम बात करें शॉर्ट रन में जो फॉर्म को सफ़र करना पड़ता है, मे बी फॉर्म मिनिमम लॉस अर्न करे, और मिनिमम लॉस किस स्टेट में अर्न करेगी, थर्ड कंडीशन, जब आपका एवरेज रिवेन्यू कम होगा। यहाँ पर ये मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर AR इज़ लेस देन AC। जब एवरेज रिवेन्यू कम होगा एवरेज कॉस्ट से, तो वो सिचुएशन हो जाएगी मिनिमम लॉस की। वो भी इस डायग्राम से देखिए, यहाँ पर वही एवरेज रिवेन्यू MR इज़ लोअर देन AR, और MC कर्व कट कर रहा है नीचे से MR को, और यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट है वो है हमारी OP, हमारी कॉस्ट है, और हम किस रेट पर प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं, OH पर। तो हमारी जो कॉस्ट है OP है, और जो हमारा जो हमें प्राइस पड़ रहा है जो मार्केट में हम सेल कर रहे हैं डेट इज़ ON, मतलब जितना हमें कॉस्ट आ रही है हम उतने रेट पर भी मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लॉस। तो जो जितना शेडेड एरिया दिखा दिया डैट इज़ द लॉस फॉर द फॉर्म। अब हम बात करें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की, अभी तक बात की शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन के अंदर हमने कहा था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होती है, जितने हमारे रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं तक। लेकिन जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, लॉन्ग रन होते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं, तो हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जितना चाहें उतना हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म को क्या कंडीशंस तो वही सेटिस्फाई करनी होंगी कि पहली कंडीशन वही, मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगा MR को नीचे से। तो यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी होती है लॉन्ग रन की, जहाँ पर एक जो फॉर्म होती है मोनोपोलिस्टिक फॉर्म, वो कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। डायग्राम वही बनेगा जो हमने शॉर्ट रन में बनाया था। ये आ गया हमारा
आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर एक जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है वो कौन सा प्रॉफिट अर्न करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। अब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम ऑफ द ग्रुप का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ फॉर्म्स को जब हम मिला दें, बहुत सारी फॉर्म्स इकट्ठी हो जाएं तो वो क्या बनाएंगी, ग्रुप। अब एक ग्रुप का इक्विलिब्रियम हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ भी कुछ एजम्पशंस होती हैं, बेसिक एजम्पशन ग्रुप इक्विलिब्रियम के लिए क्या, कि जो फॉर्म जिनका ग्रुप बनाया जा रहा है उनकी एक जैसी डिमांड, सेम डिमांड हो, सेम कॉस्ट हो, और एक अकेली फॉर्म मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मतलब सब मिलके ही प्राइस को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगी। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम के ग्रुप की, तो इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए डी जो दिया हुआ है, डी है आपका डिमांड कर्व, ठीक है, और जो सी है आपका, ये जो सी इस तरीके से जा रहा है, ये क्या है, आपका कॉस्ट कर्व है, ठीक है। अब जो भी फॉर्म है वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस ओपी पर रखती है, क्या रखती है, ओपी पर, और जो गैप हो गया रिवेन्यू वाला, रिवेन्यू और कॉस्ट के बीच में, वो जितना हो सके मैक्सिमम रखने की कोशिश करती है। तो जो एक फॉर्म होती है ना, वो क्या करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ये जो शेडेड एरिया में आपको दिखाया गया है, दैट इज़ द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। द सुपर प्रॉफिट जो होता है वो क्या करते हैं, नई फॉर्म्स को मिलता है, और टोटल डिमांड जो होती है, वो जितना ग्रुप है ना, जितने मतलब जो ग्रुप बना हुआ है जितनी फॉर्म से मिलकर, वो सारे के सारे फॉर्म्स शेयर कर लेती हैं उस प्रॉफिट को। फिर क्या है, अब देखो जब प्रॉफिट हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो नई फॉर्म मार्केट में आती हैं, क्योंकि कोई रोक टोक तो है नहीं। तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, डिमांड कर्व शिफ्ट होकर डी से डी1 से डी2 पर चला गया। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ फॉर्म है वो और ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो डी2 कर्व है वो टेंजेंट हो जाता है, कॉस्ट से मैच कर जाता है, और वो किस पॉइंट पर मैच कर रहा है, यहाँ पर के पॉइंट पर मैच कर रहा है। तो जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो वहाँ पर फॉर्म को क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, वेयर ओबी जो हो गया हमारा, ओबी ये जो प्राइस हम नया प्राइस रख रहे हैं, डैट इज़ द इक्विलिब्रियम प्रॉफिट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और फॉर्म क्या करेगी इस पॉइंट पर, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब दो सिचुएशन है कि एकदम जब फॉर्म ने नया प्रॉफिट कमाना शुरू किया, तो कंपनी जो फॉर्म्स थी, ग्रुप था पूरे का पूरा फॉर्म्स का, वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता है। उस प्रॉफिट को देखते देखते नई फॉर्म्स मार्केट में एंटर करती हैं कि उन्हें लगता है कि इस लाइन में स्कोप काफ़ी है, तो यहाँ प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही फॉर्म्स बढ़ती हैं तो ऑब्वियस है कि डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड का असर सीधा किसके ऊपर होता है, प्राइस के ऊपर। डिमांड बढ़ी मतलब डिमांड का मतलब डिमांड फुलफिल कर रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई का असर किसके ऊपर होगा, प्राइस। सप्लाई बढ़ी तो प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो फॉर्म जो अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी वो मेंटेन करके नहीं रख पाती, और फॉर्म को कौन सी स्टेट देखनी पड़ती है, नॉर्मल प्रॉफिट वाली। तो ये कंसेप्ट था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी किसी पॉइंट में डाउट है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।